हिंसा परमो धर्म की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मूक माटी में चौथे खंड के संदर्भ में कुंभकार अग्नि और लकड़ियों की बातचीत चल रही है। लकड़ियों में जब अग्नि नहीं लग पा रही तो कुंभकार को ये ख्याल में आया कि इसमें बाधक कारण अग्नि ही है जो जलना नहीं चाह रही। लकड़ियां कह रही हैं कि मैं तो जलने को तैयार हूँ, पर अग्नि ही जला नहीं रही। अग्नि मुझे जलाना नहीं चाहती, इसका कारण वही जाने। अब अग्नि ही जाने कि लकड़ियों को जलाने को क्यों तैयार नहीं हो रही। किन शब्दों में अग्नि से निवेदन करूं, क्या वह मुझे सुन सकेगी? क्या उस पर पड़ सकेगा इस हृदय का प्रकाश प्रभाव? क्या ज्वलन जल बन सकेगा? इसकी प्यास बुझ सकेगी? कहीं वह मुझ पर कुपित हुई तो? यूं सोचता हुआ संकित शिल्पी एक बार और जलाता है अग्नि। पुनः शिल्पी कुंभकार प्रयास करता है, यह सोचकर कि ये मेरी बात सुनेगी कि नहीं, अग्नि पर मेरे कहे का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, क्या ये ज्वलन जल बन सकेगा कि नहीं, इसकी प्यास बुझेगी कि नहीं, अग्नि कहीं मुझ पर ही कुपित न हो जाए, आदि आदि। लो जलती अग्नि कहने लगी, मैं इस बात को मानती हूँ कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को भी मुक्ति मिली नहीं। अग्नि कह रही है कि मैं इस बात को मानती हूँ कि अग्नि परीक्षा के बिना आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं, ना ही भविष्य में मिलेगी। जब यह नियम है इस विषय में, फिर अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? अग्नि की परीक्षा नहीं होगी क्या? मेरी परीक्षा कौन लेगा? अग्नि परीक्षा दिए बगैर किसी की मुक्ति नहीं होती, ये बात सही है। तो अग्नि कह रही, जब यही नियम है कि अग्नि परीक्षा देने के बाद मुक्ति होती है, तो मेरी भी तो परीक्षा होनी चाहिए। अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है। अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है, पर सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है। अपनी कसौटी पर अपने को कसना बहुत सरल है, पर सही सही निर्णय लेना बहुत कठिन है, क्योंकि अपनी आँखों की लाली अपने को नहीं दिखती है। आँखों में ललामी आ जाए तो अपने को ही नहीं दिख पाती, बाकी को तो सबको दिखती है, अपने को नहीं दिखती। एक बात और भी है कि जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं। जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बना है, वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है। ऐसी स्थिति में मिथ्या निर्णय हो जाता है, सही नहीं झूठा हो जाता है।
अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकार न होता है सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है। सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले, सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप पाप समझती हूँ शिल्पी जी। अग्नि क्या कह रही है? अरे शिल्पी जी, आप मेरे आशय को तो समझो। सदाशय सदाचार के सांचे में मैं ढली हूँ, जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप है पाप समझती हूँ। किसी को नहीं जलाना, जलाना तो बहुत दूर की बात है, जलाने का भाव भी नहीं लाना। शिल्पी जी सुनो, तब ऊपरीली वार्ता सुनता हुआ, अब ये ऊपर की अग्नि की और शिल्पी की जो बातचीत चल रही, इस बातचीत को सुनता हुआ भीतर से ही कुंभ कहता है अग्नि से, भीतर से अंदर से कुंभ जो हवा में दब करके बैठ गया है, ढक दिया है, भीतर से ही कुंभ कहता है अग्नि से विनय अनुनय के साथ, विनय अनुनय के साथ कि शिष्टों पर अनुग्रह करना सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है। शिष्टों पर अनुग्रह करना, जो शिष्ट सज्जन वृंद हैं उन पर उपकार करना, सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है। और दुष्टों का निग्रह नहीं करना, दुष्टों का निग्रह नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म। शिष्टों पर तो अनुग्रह करना, सज्जनों का सहयोग करना, उन पर उपकार करना, और दुष्टों का निग्रह नहीं किया यदि तुमने तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग है, अधर्म है। इसका मतलब ये है कि शिष्टों पर उपग्रह उपकार अनुग्रह हो, और यदि कोई दुष्ट आ गया है तो उसका निग्रह भी हो, उसको हटाना भी चाहिए। दुष्ट को हटाना भी धर्म है, दुष्ट को नहीं हटाना अधर्म है। और शिष्ट को सहयोग करना धर्म है, शिष्ट को सहयोग नहीं करना अधर्म है। सज्जन को सहयोग देना और दुर्जनों को दंडित करना ये धर्म माना गया है। मैं निर्दोष नहीं हूं, कुंभ कह रहा है मैं निर्दोष नहीं हूं, दोषों का कोष बना हुआ हूं। मैं निर्दोष नहीं हूं, दोषों का कोष यानी भंडार बना हुआ हूं, मुझ में बेदोष भरे हुए हैं। घड़ा कह रहा है कुंभ, अरे सुनो तो, तुम तो अपनी अपनी बातें कर रहे हो। शिल्पी अग्नि से कह रहा है, कुंभकार अग्नि से कह रहा, कुंभ है, कुंभ अग्नि कुंभकार को कह रही है। दोनों की बात सुन करके अब कुंभ स्वयं बोलता है, और वो सारे दोष मुझ में भरे हैं, ऐसा घड़ा बोल रहा है। जब तक उनका जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। जब तक दोषों का जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ। मेरे दोषों को जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ, मेरे दोषों को जलाओ। क्यों?
मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। जलाना, जीवित रखना। मेरे दोषों को जलाना ही मुझे जलाना है। स्वपर दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। स्वपर दोषों को जलाना, स्व पर अपने और दूसरे के दोषों को जलाना परम धर्म माना है संतों ने। दोष अजीब हैं। दोष कैसे हैं? अजीब हैं, नैमित्तिक हैं। नैमित्तिक यानी निमित्त के कारण आए हुए हैं, बाहर से आगत हैं, कथंचित गुण जीवगत हैं। गुण जीवगत हैं, दोष बाहर से आए हुए आगत हैं। गुण का स्वागत है। किसका स्वागत है? किसका स्वागत है? गुड़ का नहीं, नहीं तो गुड़ शक्कर आ जाए। है? गुड़ का स्वागत है कि शक्कर का स्वागत? गुड़ की गुण। सेठानी बाई सुन रही कि नहीं सुन रही हैं? गुड़। जैसी नगर वाली मरु देवी, नाभिराय, सुन रहे ना? स्वागत किसका? गुण का या गुड़ का? गुण का। गुण का स्वागत है, गुड़ का स्वागत नहीं, गुण का स्वागत है। गुणों का स्वागत होता है। गुण जीव के स्वभाव माने गए हैं। जीव के स्वभाव गुण हैं। दोष बाहर से आते हैं। राग आया, द्वेष आया, मोह आया, क्रोध आया, मान आया, माया आई, ये बाहर से आए, ये दोष हैं। लेकिन गुण ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, अनंत वीर शक्ति है, ये बाहर से थोड़ी आते हैं, ये तो अंदर से आते हैं। तो बाहर से आगत हैं दोष। गुण जीवगत है, गुण का स्वागत है। तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य में। तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य में। तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से। इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे। इस जीवन को अर्थ मिलेगा तुमसे। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है। मिट्टी का घड़ा क्या कह रहा? बरेली वाली सुन रही नहीं सुन रही? हाँ, ये है कि कुंभ में जल धारण करने की शक्ति तो है, लेकिन कुंभ जब तक अग्नि में तपेगा पकेगा नहीं, मिट्टी को घड़े को पानी बहा देगा। सुना शिमला तुमने कि नहीं सुना? केसली वाली देवरी वालों के साथ बैठी हो ना? सुनो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। कुंभ स्वयं कह रहा है कि मुझ में जल धारण करने की शक्ति है, पर वह शक्ति तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक अग्नि तुम्हारा सहयोग हमारे लिए ना मिले। अग्नि का सहयोग मिलेगा, अग्नि का सहयोग मिलेगा तो कुंभ भी तैयार हो जाता है। संयममती माता जी को मालूम है, स्वभावमती माता जी को मालूम है कि मिट्टी से घड़े कैसे बनते हैं। उन्होंने बचपन में गांव में देखा है जब ममता थी, जनता थी, सुनीता, तो दोनों ने देखा गांव में कैसे खपरे बनते हैं, खप्पर बनते हैं, कैसे मटके बनते हैं, कुम्हार कैसे मटके बनाते हैं। तो जानते हैं कच्ची मिट्टी में वो सामर्थ्य नहीं रहती। दोनों माता जी जानती हैं। छपारा में चातुर्मास कर रही हैं ना, आरिका दृढ़मती माता जी के पास में चतुर्मास कर रही हैं। हाँ, तो चतुर्मास कर रही, उनको मालूम है कैसे बनते हैं घड़े। तो कच्ची माटी पहले पानी में भिगाई जाती है, फिर उसके बाद में उसको अच्छे से साना जाता है। कभी कभी बच्चे उसमें उदम भी करने लगते हैं तो कुम्हार की माटी खराब भी हो जाती है, फिर कुम्हार पीछे पीछे दौड़ता है। तो ये सब कहानियाँ बचपन में चलती हैं। मिट्टी में शक्ति है, लेकिन मिट्टी को यदि कुंभकार घड़ा का आकार ना दे, मिट्टी घड़ा ना बने,
मिट्टी सूख ना पाए, घड़ा सूख ना पाए, और घड़ा यदि अग्नि में ना तपाया जाए तो वो घड़ा फिर अपने अंदर पानी को रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता, पानी उसमें रुकेगा नहीं। तो क्या कह रहा है कि तुम्हें परमार्थ मिलेगा इस कार्य से। कुंभ कह रहा है अग्नि से, तुम ऐसा करो, तुम्हारे को परमार्थ मिलेगा, इस जीवन को अर्थ मिलेगा, तुमसे मेरे जीवन को अर्थ मिल जाएगा। मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, मुझ में जल धारण करने की शक्ति है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, उसकी पूरी अभिव्यक्ति में तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है, सहयोग अनिवार्य है। तो सभी जानते हैं कुंभकार की मेहनत को, बचपन में सभी ने देखा है कुंभकार कैसे मेहनत करता है, फिर घड़ा बन के तैयार होता है तो उसकी बड़ी कीमत हो जाती है। कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को, कुंभ का आशय, आशय यानी अभिप्राय, विदित हुआ अग्नि को, लो मुख मुदित हुआ कुंभकार का, लो मुख मुदित हुआ कुंभकार का, शिल्पी के मुख पर पूर्ण खुलकर निराशा की रेखा आशा विश्वास में पूरी तरह बदलकर, निराशा की रेखा आशा विश्वास में पूरी तरह बदलकर, आलसी नहीं निरालसी, लसी, निरालसी, लसी यानी दिखी, लो देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि। अब की बार अग्नि लकड़ियों में लग चुकी, क्योंकि अग्नि को लग गया कि हमारे सहयोग के बिना कुंभ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस आशय को समझ करके अग्नि ज्यों ही लकड़ी में लगी, लो देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि, समूचे अबा को अपने चपेट में लेती, समूचे अबा को अपने चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती। आषाढ़ी घनी गरजती, आषाढ़ी घनी गरजती, भीतिदा मेघ घटाएं सी, भीतिदा भय को उत्पन्न करने वाली ऐसी मेघ की घटाएं सी, कज्जल काली धूम की गोलियां, जब अग्नि जलती है तो धुआं में से काले काले गुब्बारे जैसे बनते जाते हैं, गोलियां निकलती जाती हैं, उड़ती जाती हैं। कज्जल काली धूम की गोलियां अबिकल उगलने लगा अबा, उसमें से काला काला धुआं निकलने लगा। अबा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र, 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया। सो ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही, तम प्रभा महामही ही, सबसे बड़ी जमीन नीचे की तम प्रभा महामही ही कहीं विशुद्धतम तम को ऊपर प्रेषित कर रही हो, विशुद्धतम तम यानी अंधेरे को ऊपर की ओर प्रेषित कर रही हो। धूमिल क्षोभिल क्षेत्र से, धूमिल क्षोभिल क्षेत्र से बाहर आ देखा शिल्पी ने, अब दिखाई नहीं उसे, इतनी भयावह यहाँ की स्थिति बाहरी, फिर भीतर क्या पूछो। अब बाहर की स्थिति ऐसी बन गई तो अंदर की स्थिति क्या होगी, कुंभकार सोचने लगा। पूरा का पूरा अबा धूम से भर उठा, तीव्र गति से धूम घूम रहा है अबा में, प्रलयकालीन चक्रवात सम और कुछ नहीं, मात्र धूम धूम धूम। फलस्वरूप इधर कुंभकार का माथा घूम रहा। कुंभ की बात मत पूछो, कुंभकार का माथा घूमने लगा, मतलब विचार घूमने लगे। कुंभ की बात तो अभी पूछो ही नहीं क्या है।
देखो, प्रयोजन के लिए कार्य तो हो रहा है, लेकिन उस समय बनने वाली स्थिति का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राणियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी चिंतन में आता है। और गुरुवर आचार्य श्री भी इस बात को बतला रहे हैं कि कुंभ को पकाने के लिए अवा तो तैयार हो गया, अग्नि लगाई तो लकड़ियां भी जलने लगीं, लेकिन धुआं का गुबार उठता है, उठने लगा। और ये तो धुआं की बात है, अभी तो केवल भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया पर्यावरण के प्रदूषण से बहुत ज़्यादा चिंतित है। शुद्ध वायु नहीं मिल रही, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये ग्रामीण भाग और महानगरों से दूर ग्राम नगरों की बात छोड़ दो, महानगरों की हालत खराब होती जा रही। दिल्ली में अभी देखो, अभी ऐसी परेशानी आ रही, शुद्ध हवा नहीं, मास्क लगा रहे हैं बच्चे, मास्क लगा लगा के पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बाहर खुले में ऐसे निकलना मुश्किल हो रहा है। मतलब कितना प्रदूषण होगा। ये प्रदूषण प्रकृति से नहीं है, ये प्रदूषण जो हो रहा है ये प्राणियों के सुविधा साधनों से हो रहा है। खूब साधन चाहिए, खूब सुविधाएं चाहिए, खूब सारी गाड़ी वाहन चाहिए, खूब सारा ईंधन जल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, और ये सब प्रदूषण हो रहा। एसी जितने ज़्यादा चलते हैं तो एसी के चलने से अंदर बैठने वालों को गर्मी में सर्दी में गर्मी मिल जाती है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव बाहर बिल्डिंग के बाहर कितना होता है, ये सामान्य जन जो उस सुविधा से बाहर हैं वो समझते हैं। गर्मी के दिनों में एसी जितनी ठंडक कमरे में देता है, अपने उस यंत्र से जितनी ठंडक बनती है, उससे कितनी गर्मी हीट ही उससे बाहर निकलती है। जहाँ एसी लगे हुए हैं वो सारा प्रदूषण होता है। आज वायु का प्रदूषण बहुत बढ़ गया, जल का प्रदूषण। अभी ऊपर बैठे थे, रूपेंद्र भैया कह रहे थे, दादा आप तो देवरी में बहुत अच्छे हो, नदियाँ पास में है आपकी, आसपास खेत खलियान बगीचा है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, कैसा लगता है तुम्हारे लिए? बोले हमको तो सबसे अच्छा वहीं पर लगता है। क्यों अच्छा लगता? वो कहने लगे बिलासपुर में भी तो इतनी बड़ी सुविधा है, सब है वहाँ। अरे बिलासपुर में 2-4 दिन मन नहीं लगता हमारा वहाँ। मन क्यों नहीं लगता? अब शहरी कल्चर में कौन जाए, वो अपने ड्यूटी पर चले गए, बच्चे अपने काम पर चले गए, वे अपने अंदर काम करने लगी, अपन बैठे बैठे क्या करो। अड़ोसी को पड़ोसी से मतलब नहीं, पड़ोसी को अड़ोसी से मतलब नहीं, वे अपने में लगे, वे अपने में लगे। उन तनक में उनकी गाड़ी निकल गई, तनक में उनकी गाड़ी निकल गई, अपन बैठे ही देख रहे हैं गाड़ी के अंदर कौन निकल गया पता ही नहीं पड़ता। क्या अपन गाड़ियाँ ही देख रहे बैठे बैठे, गाड़ी के अंदर कौन निकल गए कौन आ गए कुछ पता नहीं। गांव का मामला ठीक है, जो भी निकलता है जय जिनेंद्र जोहार तो करते जाता है, राम राम करते तो जाएगा। तो जो निकले आए गए बिना बोले बताए आगे नहीं बढ़ते हैं। दिन में 4 से 10-20 लोगों का आना जाना बैठना होता है। सुबह उठ गए, घूमने को निकल गए, खुली हवा मिल गई, थोड़ा सा खेतों की तरफ और घूमने चले जाओ, सब बिल्कुल खुला ही खुला, अच्छा है।
जरा में नदी पास है। पहले तो नदियां सूख जाती थीं, अब तो डैम बन गए, तो डैम बनने से सिंचाई को भी पानी खूब मिलने लगा, और बीच बीच में पानी छोड़ते जाते हैं तो 12 महीना नदी में अब पानी भी रहने लगा। शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी, और मंदिर में पास है सो भगवान की पूजा और जिनवानी। अभिषेक पूजन शांति धारा रोज करो। गांव का आनंद अच्छा है, शुद्ध वायु, शुद्ध सात्विकता। शहर में आओ जाओ, पास में शहर है, चले जाओ, आ जाओ, वापस आ जाओ। शहरों में शहरों जैसा वातावरण रहता है। जो प्रारंभ से शहरों में ढले हैं वो गांव में जाना पसंद नहीं करते, और जो गांव में ढले हुए हैं वो शहर में जाना पसंद नहीं करते। अब बच्चे जो पढ़ लिख करके आ गए, उनने कहा घर छोटा है, हम तो कॉलोनी में बनाएंगे, बड़ा मकान बनाएंगे। तो नए लड़का बहू कॉलोनी में मकान बना रहे, वो वहां जा रहे। अब दादियों से पूछो, दादाओं से पूछो, ये कहते हम नहीं जाते। कौन लाएगा हमको मंदिर? तुम एक बार ले आओगे, हमको तो 4 बार मंदिर जाना दिन में, और दिन में मंदिर ही में बैठना हमको। तो इनको वहां मन नहीं लगता, उनका यहां मन नहीं लगता। वो कहते वहां आ जाओ, बड़े बड़े मकान बना लिए। ये कहते हम तो छोटे में यहीं अच्छे हैं, मंदिर पास में है, बार बार मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय उपवास कर लिए हैं तो अपने पाठशाला पर तुम्हारा स्थान है ही। उपवास वालों का ही धरना स्थल है वो तो। बैठो, 2-4 रोज बैठे ही रहते हैं। 2-3 जो वहां बैठी दिख गई 12 साढ़े 12 बजे, 11 से 12 के बीच में, 12:30 समझ लो कि इनका उपवास है। हाँ, आहार देने जाना दे आए और जाकर के फिर बैठ गए। तपस्या स्थली है व्रतियों की, उपवास करने वालों की। तो आज पूरी दुनिया में वायु के प्रदूषण की, पानी के प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई। प्लास्टिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा। उसके साधन बनते हैं, आइटम बनते हैं, सुविधा होती है, सस्ता होता है, सब कुछ है, लेकिन लास्ट में नष्ट नहीं होता। जहां जाएगा ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। पानी में जाएगा, पानी को खराब करेगा, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी को खराब करेगा, जानवर के अंदर चला जाएगा, जानवर को खराब करेगा। प्लास्टिक में सुविधा है, सस्ता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए दुनिया के लोग अब प्लास्टिक से बचने के उपाय खोज रहे। भारत में भी तेजी के साथ प्लास्टिक पर पाबंदी लगाने का सरकार का मानस बन गया है, लेकिन जब तक जन जागृति करके उसका विकल्प तैयार ना कर लिया जाए, तब तक बैन लगाने से भी कोई काम बनता नहीं है। उपभोक्ता को विकल्प चाहिए। ये चीज़ नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी चीज़ क्या? अब ये चीज़ 2 रुपये में और वो चीज़ 20 रुपये में, तो 2 रुपये वाली पसंद करेगा कि 20 रुपये वाली? नहीं, इसके फायदे ज़्यादा, फायदे तो हम बाद में देखेंगे, अभी 18 रुपया तो ज़्यादा देना पड़ रहे हैं ना। तो आदमी ये आर्थिक दृष्टि से तुलना करता है, नफ़ा नुकसान तो बाद में देखेंगे। तो ऐसा कोई विकल्प निकले कि मार्केट में सस्तापन भी उसको लगे और वह अपने से हानियां ना पहुंचाने वाला कोई हो, तो उसके विकल्प की तलाश हो रही है। यहाँ पर भी शिल्पी कुंभकार ने अवा तैयार कर लिया है। अग्नि लकड़ियों को जलाने के लिए तैयार हो गई है। अग्नि जलना शुरू हुई तो धुआं धुआं धुआं। अब धुआं में क्या स्थिति बनी? कुंभकार का दिमाग घूमने लगा। धुआं धुआं धुआं। अब कुंभकार बाहर है, उसका दिमाग घूम रहा, तो सोच रहा कि जो अंदर घड़े रखे हुए हैं उनका क्या हो रहा होगा। अब देखो, फिर यहां पर कुंभकार का माथा घूम रहा। कुंभ की बात मत पूछो,
कुंभ के मुख में, उदर में, आँखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। कुंभ के मुख में, उदर यानी पेट में, आँखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है। आँखों से अश्रु नहीं, आँखों से आंसू तो आ ही जाते, लेकिन यहाँ पर आँखों से अश्रु नहीं, असु। अश्रु यानी आंसू, असु, असु यानी प्राण निकलने को हैं। असु यानी संस्कृत में प्राण को असु कहते हैं। असु यानी प्राण निकलने को है। परंतु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम, बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। धुआं जो अंदर गया वो ऐसा रोक के रखे, अभी दम भी नहीं निकलेगा। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की। अब नाक की नाड़ी, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की धूम्र की तेज गंध से। इतनी तेज गंध धूम की थी कि कुंभ की नाक की नाड़ी सब काम करना बंद कर दिया। फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से, फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम ले, पूरक आयाम के माध्यम ले उदर में धूम को पूर कर यानी भर कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। अब योग की बात आ गई। अब आचार्य श्री कुंभ से कुंभक प्राणायाम करा रहे। श्वास रोक ली है, श्वास लेकर के उदर में उसको रोक ली है। प्राणायाम में होता ना कुंभक रेचक, अंदर श्वास को लेकर के रोक लेना, फिर उसको निकालना, फिर लेना, फिर है। हैं 10 लक्षण पर्व में संस्कार शिविर में कराया गया था। तो देखो, पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम ले खींच लो। उदर में धूम को पूर कर यानी भर करके कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। अब श्वास को रोक लिया। जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, ये जो प्राणायाम की बात आई है, यहाँ पर बतलाया जा रहा कि ध्यान की सिद्धि में साधकतम है। मन की एकाग्रता के लिए, योग की सिद्धि के लिए प्राणायाम सहयोगी तत्व है। अनिवार्य तत्व नहीं है, लेकिन सहयोगी तत्व अवश्य है। अनिवार्य तो रत्नत्रय है, अनिवार्य तो शुक्ल ध्यान है, अनिवार्य तो शुद्धोपयोग है, जो अंतरंग उपादान में जीव का चेतना की शुद्धता का परिणाम है। वह अनिवार्य कारण है, उसके बिना संभव नहीं है। लेकिन कुंभक रेचक व्यायाम प्राणायाम किए बगैर भी किसी को योग साधना की सिद्धि हो सकती है, अनिवार्यता नहीं है। फिर भी यदि कोई इसका आलंबन लेता है तो सहयोगी तत्व अवश्य है। ये साधना का सहयोगी अंग है, अनिवार्य अंग नहीं है। और इसलिए आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने ज्ञानार्णव जैसे महान ध्यान योग सिद्धि के ग्रंथ में प्राणायाम की बात कही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी समय सार में समय सार के तत्व की व्याख्या करते हुए प्राणायाम को भी एक स्थान दिया है। धारणा आदि आदि को लेकर के जो 10 स्थान बताए गए हैं, उनमें एक प्राणायाम भी है। प्रत्याहार, प्रत्याख्यान, प्राणायाम आदि आदि ये सभी योग के लिए सहयोगी तत्व हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ फिर, उस स्थिति को देख करके कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है,
निरोग योग तरु का मूल है। निरोग योग तरु, योग के वृक्ष का मूल है यानी जड़ है। निरोग स्वस्थ होने के लिए स्वस्थ वृक्ष की जड़ है, योग के तरु का की जड़ है, निरोग तरु की जड़ है। अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता, अन्न को नहीं अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं? अन्न तो ठीक है, अन्न की बात तो छोड़ो, अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठराग्नि में है या नहीं, इस बात को ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। अन्न को नहीं, अग्नि को पचाने की क्षमता हमारे अंदर है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए कुंभ ने धूम्र का भक्षण प्रारंभ किया, यानी अपने अंदर धुइयों को लेना शुरू कर दिया। धूम्र भक्षण के काल में कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया। अब धुआं यदि तुम्हारी जिह्वा पर लगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुंभ ने ऐसा नहीं, कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया, सो धूम का बमन नहीं हुआ। यदि अरुचि हो जाती तो उल्टी हो जाती, अरुचि नहीं हो तो उल्टी नहीं हो। अरुचि कब होती है? या तो टेस्ट विहीन कोई वस्तु आ जाए, टेस्टलेस, या विकृत स्वाद आ जाए, अथवा अंदर से गिलानी का भाव आ जाए, अथवा अंदर से वायु उठना शुरू कर दे। वायु बैठी रहे तो बैठी रहे, और वायु ने जहाँ उठना शुरू किया तो वायु उठ रही है तो आप बैठ जाओ जल्दी और वायु बैठी है तो आप खड़े रहो। वायु मान लो उठने को हो तो क्या करना पड़ता है? वायु के शमन के उपाय हैं। वायु की उष्ण पदार्थों से मैत्री है, शीत पदार्थों से उसका योग ज़्यादा नहीं। पित्त का शीत पदार्थों से योग है, पित्त बढ़े तो शीत पदार्थ आपके लिए सहयोगी बनेगा पित्त समन में, और वायु बढ़ेगी तो वायु को समन करने के लिए उष्ण पदार्थ आवश्यक है, और जो वायुनाशक पदार्थ हैं वो आवश्यक हैं। तो बस फिर आप तो जानते ही हैं, जो वस्तुएं अर्थ की दृष्टि से कीमती होती हैं वो वायुनाशक नहीं होती हैं, जो अर्थ की दृष्टि से सस्ती सस्ती होती हैं वो वायु को दबाने वाली होती हैं। अजवाइन, अरे अजवाइन की क्या कीमत? अजवाइन काला नमक, हाँ काला नमक, उसकी कीमत है। हींगड़ा, हींगड़ा, हींगड़ा वायुनाशक है। नींबू का पानी, थोड़ा सा गरम गरम पानी में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दो, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दो, क्यों रूपेंद्र जी, फिर काम बन गया। सोनू चंदन फिर जल्दी जल्दी करेंगे तैयार, हाँ जल्दी करो जल्दी करो। संग में रहने पर अपने आप ये सब चीज़ें ज्ञात होने लगती हैं और अनुभव बढ़ते बढ़ते स्वयं वैधपना आ जाता है। आचार्य श्री संघ में बताया करते थे कि ब्रह्मचारी को जो 2-2.5 साल का समय मिलता है उसमें वह अध्ययन तो करता ही करता है, खान पान पर भी उसका पूरा अभ्यास हो जाता है, और खान पान पर उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी होता है। खान पान पर जिसका अभ्यास हो गया, कभी मौसम से, कभी ज़्यादा मेहनत से, कभी रेस्ट नहीं मिल पाया, कभी कुछ हुआ 19-20 हो भी जाए, तो वो अपने अनुभव से स्थिति को नियंत्रित कर लेता है, और नियंत्रित हो भी जाती है स्थितियाँ। ये तो रोज के काम हैं।
रोज के काम हैं, रोज ठीक करना, रोज काम करना, कोई बड़ी बात नहीं। ये कोई बीमारियां नहीं कहलाती हैं, ये बीमारी नहीं, ये तो प्रकृतियां कहलाती हैं। किसी को पित्त प्रबल रहता है, किसी को वात प्रबल रहती है, किसी को कफ प्रबल रहता है। वात पित्त में विषमता ये 19-20 तो रोज ही चलता है, सभी को चलता है, लेकिन उसकी तीव्रता नहीं होना, तीव्रता पर कंट्रोल होना। तीव्र होने की स्थिति हो तो उसको कंट्रोल करने के उपाय करना, हो भी जाता है। और आहार की सात्विकता है या उसके उपयुक्त जो औषधि हैं, खान पान की अपने सामान्य से, वही चीज़ें सभी उसी में मिल जाती हैं। गुजरात की यात्रा पर थे हम लोग, गिरनार जी के लिए विहार कर रहे थे सूरत पार्ले पॉइंट से। तो एक गांव में एक वैद्य जी मिले, उनका नाम रसोड़ा वैद्य है। उनका नाम क्या? रसोड़ा, एक बार बताया था, रसोड़ा वैद्य। कोई डिग्री नहीं उनके पास, ना फार्मेसी की, ना आयुर्वेद की, ना एलोपैथी की, कोई डिग्री नहीं। उनका नाम उस इलाके में पूरा प्रसिद्ध, रसोड़ा वैद्य। उनका अनुभव क्या कहता है? वो कहते हैं कि कोई भी बीमारी इंसान को क्यों ना हो, उसकी दवाई के लिए हमें रसोई घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। भोजन की सामग्रियों में ही इसमें ये मिलाओ, इसमें ये मिलाओ, इतनी मात्रा में मिलाओ, इस तरीके से मिलाओ, ये करो वो करो, इसका उसमें, उसका इसमें मिला करके वो दवाई बना देते और वो दवाई मरीज को लाभकारी होने लगती। बड़ी बीमारियां तो फिर मेडिकल लाइन में होती ही हैं, लेकिन उनका कहना है 80% बीमारियों को हम अपने खान पान के द्वारा भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रारंभिक नियंत्रण उस पर आ सकता है। तो वही हम लोगों को भी लोग कहने लगे, महाराज जी बार बार वैद्य जी नहीं मिलते हैं, उनके गांव में ही आए हैं। उनको भी मालूम चल गया, तो वो जैन संघों से, मुनियों से परिचित थे, वो भी आ गए आहार के बाद। कहने लगे हम तो देखेंगे। हमने कहा हम तो विहार कर रहे हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बोले हम कुछ बता थोड़ी रहे हैं, आपका जो आहार चलता है उसी में तो बता रहे हैं। बस उन्होंने नाड़ी देखी और आहार के बारे में पूछताछ कर ली, कागज लाओ, वहीं के वहीं बना दिया। कोई बाजार में कोई कुछ लाने जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने पूछ लिया, सब तो ये रहता ही है। तो जो चौकों में सामान रहते हैं, मसाले आदि, उन्हीं में से इतना, ऐसा, इसको ऐसा करके वैसा करके और दवाई बन गई रसोड़ा वैद्य। हाँ, सौंठ है, हल्दी है, अजवाइन है, नींबू है, आंवला है, बहेड़ा है। हरड़, बहेड़ा, आंवला गोल्डन फल माने गए। नीम सामान्य है क्या? नीम, कंजी की दतोन, नीम की पत्तियां, नीम की पत्ती का रस, कैसा ही कितना भी मलेरिया बुखार क्यों ना हो, नहा पत्ती का रस एक कटोरी पिला दो, कहाँ का मलेरिया कहाँ का, लेकिन उसकी गंध रस निकालते ही समय समझ में आ जाती है, पी पाएंगे कि नहीं। फिर वही, फिर नाक बंद करके पिला दो। देसी औषधियां हैं, पपीते के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, पपीते के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं, अलसी है, करेला का रस है, छाल, अर्जुन की कोहा की छाल है, कोहा की चाय, कोहा की छाल की चाय बना करके पियो। अर्जुन अरिष्ट जो आता ना कंपनी से बन के, वो क्या है? अर्जुन कोहा, कोहा की चाल कूट करके रख लो और उसमें अपने चाय पत्ती जैसा कलर आ जाता है और पी लो। अब टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन अंदर का स्वाद बढ़िया रहता। तो ये सब चीज़ें प्रकृतिकृत हैं और भारत में तो इसकी संपदा भरी पड़ी है। गांधी जी ने अपने जीवन में जो भी प्रयोग किए
मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। आचार्य श्री ने मूक माटी में लिखा है ऐसा, मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा। समय पर सोना, समय पर उठना। जो समय पर सोएगा और समय पर उठेगा वो शांति धारा में आ जाएगा और जो समय पर सो नहीं पाया और समय पर उठ नहीं पाया तो अब शांति धारा में कितनी देरी करेंगे, किसको बुलाएंगे? तो नहीं आ पाए तो तुम्हारा नाम बोले देते हैं। चलो, नाम तो सबके भूल जाएंगे, लेकिन जो समय पर आएगा उसको कलश करने का, शांति धारा करने का अवसर मिल जाता। समय पर सब काम होता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में समय पर सोना, समय पर उठना सबसे अच्छा। 100 काम छोड़ दो, अपना काम नहीं छोड़ना। दूसरों के लिए तुमने अपना काम छोड़ना शुरू कर दिया, तुम अपना काम कभी नहीं कर पाओगे। आचार्य श्री कोई भी हो, यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में जो हैं रामनाथ कोविंद, रामटेक में चातुर्मास के समय नागपुर से रामटेक आना था, निश्चित उनका समय था। आचार्य श्री ने अपना टाइम टेबल पूरा वैसा सेट किया, आहारचर्या करके आचार्य श्री पंडाल में इसलिए बैठ गए, विशेष सिक्योरिटी रहती है, मंदिरों के अंदर पब्लिक का आना जाना नहीं, तो बाहर पंडाल में ही सबका अपना हो जाए। उनके आने में 15-20 मिनट लेट हो गए वो, और आचार्य श्री का समय हो गया तो आ तो गए वो, दर्शन भी कर लिए, श्रीफल भी चढ़ा दिया। अब उनकी अपेक्षा थी कि आचार्य श्री कुछ चर्चा करें, मार्गदर्शन दें, ऐसा वैसा। तो आचार्य श्री ने कहा, बस तुम्हारे लिए हमारा आशीर्वाद है और अब हमारा समय हो गया। आचार्य श्री उठे, पीछे, नहीं अब आना है तो आ जाओ, जहां बैठे वहां बात कर लो थोड़ी देर और अपने। आचार्य श्री ने भी अपना टाइम टेबल पूरा सेट किया है, दिनचर्या पूरी सेट की है। एक संस्मरण है, संभवतः अमरकंटक का है, यह स्थान कोई दूसरा भी हो सकता है। उन्होंने सुनाया, आचार्य श्री अपने कक्ष में स्वाध्याय करते हैं तो 9 बजे का समय वो दे देते थे कि जिनको भी पूजा वगैरह करनी है कर लो। उस समय वो कमरे में ही आचार्य श्री बैठते थे और जो भी पूजा करने वाले परिचित श्रावक चले गए धीरे से कर ली। अब तो आचार्य श्री बाहर आके बैठ जाते हैं। बाहर आके इसलिए बैठ जाते हैं कि कमरे में 4 से 10 बैठेंगे, बाहर आके बैठ जाए तो सब लोग बैठेंगे देखेंगे। उस समय आचार्य श्री कमरे में ही बैठते थे। तो ऐसा हुआ, 9 बजे का टाइम निश्चित था और आचार्य श्री पहले पढ़ते रहते। 9 बजे आचार्य श्री अपना स्वाध्याय बंद कर देते और अपने बैठ जाते। अशोक पाटनी, आर के मार्बल, प्रभात मुंबई और ऐसे 2-4 जन, उनने सोचा कि अभी 8:45 बज रहे हैं, 9 बजे आचार्य श्री की पूजा करनी होती है, तो अपन पहले से थोड़ा सा जाके जमा के बैठ जाओ। तो अपने पहुंच गए और थोड़ा यहाँ वहाँ ये वो करके टेबल लेबल चौकियों की लगा ली अपनी, और चौकियाँ वौकियाँ लगा के सामग्री रख करके बस बैठने को ही जैसे हुए। आचार्य श्री कुछ बोले नहीं, आचार्य श्री कुछ बोले नहीं। आचार्य श्री ने घड़ी की तरफ देखा, घड़ी की तरफ देखा और फिर पढ़ने लगे। कुछ बोले नहीं, घड़ी की तरफ देखा और घड़ी में अभी 9 नहीं बजे थे, 9 के पहले 5-7 मिनट कांटा इस तरफ था। तो देखा कि अभी 5-7 मिनट का टाइम है, तो आचार्य श्री फिर पढ़ने लगे। जैसे ही आचार्य श्री ने घड़ी को देख करके फिर पढ़ना शुरू किया, वो लोग कहते सब लोग, हम लोग बाहर निकल गए, बाहर हो गए एकदम। सामान ज्यों का त्यों रखा रहा, बाहर चले गए। जब सबकी घड़ी में 9 बज गए तो अंदर जा करके बैठे। 9 बजते ही साथ आचार्य श्री ने अपनी किताब बंद कर ली। जो टाइम तुम्हारा अब हमारा बंद, जो टाइम हमारा
उसमें तुम कौन होते बीच में आने वाले? कोई हो। आचार्य को टाइम देना तो देना, नहीं देना तो नहीं देना। कोई हो वहां तो बिल्कुल, हाँ, उनको यदि अनुकूलता हो तो कहीं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, अनुकूलता हो तो। अनुकूलता नहीं हो तो फिर वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। समय पर किला, समय पर जंगल, समय पर बंदना, आहारचर्या का समय उनने अपना बना के रखा है, क्योंकि बड़ा संघ है, त्यागी वृत्ति बहुत होते, टाइम टू टाइम काम करते हैं। तो आचार्य को अपन देखते, गांधी जी के बारे में पढ़ते, उनका भी टाइम बिल्कुल ऐसे ही था। 4 बजे उठना या नहीं उठना, आश्रम में प्रार्थना होना या नहीं प्रार्थना होना, सब लोगों को, आश्रम वासियों को जाकर के अपने बगीचों में काम करना या नहीं काम करना, अपने हाथ से कपड़े धोना या नहीं धोना, घूमने जाना या नहीं घूमने जाना, अपना काम करना, इतने बजे सोना या नहीं सोना, नींद आ रही नहीं आ रही कोई लेना देना नहीं, बंद करो सोना, नहीं आ रही तो पड़े रहो तुम। कितने दिन नींद नहीं आएगी? नींद नहीं आने का कारण, अब कोई टीवी देखने में लगा है, कोई मोबाइल सुनने में लगा है, कोई कुछ लगा। मोबाइल सुनने में यदि तुम्हारा उपयोग लगा है तो तुमको नींद आएगी ही नहीं। उसका उपयोग दिन में करो, समय निकाल के करो, सीमित समय के लिए करो। और समय हुआ अब तो सो आराम से। अब ये कहते हम तो 3 बजे उठ जाते हैं। अब 3 बजे उठ जाते हो तो हमने पूछ लिया सोते कितने बजे? बोले 8:30 बजे। नहीं कि हमको तो किसी से कुछ लेना देना नहीं 8:30 बजे नहीं, 8:30 9 के अंदर अंदर सोना ही, कुछ भी हो अपना, वो अपनी दिनचर्या, और बिना अलार्म के उठ गए तो टाइम बराबर हो गया, उम्र के हिसाब से नींद बराबर हो गई। अब मान लीजिए कोई 10 बजे सो तो वो फिर थोड़ा लेट उठेगा, 11 बजे सोएगा, 12 बजे सोएगा, तो 12 बजे सोने वाले को हम 3 बजे थोड़ी उठाएंगे। अब मान लीजिए प्रथम 12:30 बजे सो पाया बच्चे के कारण, तब क्या अपेक्षा रखें कि वो 6 बजे आ जाए? लेकिन चाहता कि महाराज जी के पास बार बार नहीं मिलता तो एक बार चलो छोड़ो छाड़ो इनको, जल्दी तैयार होकर शांति धारा कर लेंगे, तो आ भी सकता था। विलंब हो गया, दूसरे के कारण से हुआ, कोई बात नहीं। तो दिनचर्या अपनी बना के चलना बहुत बड़ा स्वास्थ्य के लिए भी उसका लाभ होता है। तो अग्नि जली, धुआं उठा, धुआं ने सबका दम घोंटना शुरू कर दिया। कुंभकार को भी कुंभ को भी चपेट में लिया, कुंभकार को भी चपेट में लिया, और जो धुआं अंदर गया, कुंभ की रसना ने स्वाद लिया तो अरुचि उसे हुई। कुंभ की रसना से ने अरुचि का अरुचि नहीं हुई, उसको नहीं किया सो धूम का बमन नहीं हुआ, अरुचि नहीं हुई। उसकी दुर्गंध तो लगी पर अरुचि नहीं, बमन नहीं। बमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र। इससे यही ज्ञात होता है कि विषयों और कसायों का बमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। अब यदि कोई संयम नहीं ले रहा, किसी का त्याग नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ क्या निकाला जाएगा? उनके प्रति मन में अभी अभिरुचि है, लगाव है, त्याग करने का भाव नहीं है। सनई सनई अब धूम का उठना बंद हुआ, निर्धूम अग्नि का आलोक अबा के लोक में अवलोकित होने लगा। तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा भी अबा की आंतरिक आभा छवि से प्रभावित हुई। आज के दिन इस समय 100% अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है। अब धुआं निकल गया प्रारंभिक, अब बढ़िया निर्धूम अग्नि, स्वर्ण के समान तप्त वर्ण वाली, अनल के परस पाकर, यानी अग्नि के स्पर्श पाकर कुंभ की काया कांति जल उठी। कुंभ की घड़े की काया की कांति जल उठी और
वह क्लांति में डूबती जा रही है, जबकि उसकी आत्मा उज्ज्वल होती हुई सहज शांति में डूबने को लगभग। कुंभ की स्पर्शा ने कुंभ को पूछा कि यह कौन सा परस है, यानी स्पर्श है। कुंभ ने कहा विशुद्ध परस है। इसका अनुभव बिना जले तपे संभव नहीं है। इसी संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि अग्नि में रसगुण का अभाव है। अग्नि में रसगुण का अभाव है, कुंभ ने घोषणा कर दी। लेकिन ये यहाँ जो लिखा गया है कुंभ से कहलवाया गया है, लेकिन अन्य विचारकों की मान्यता है, उसी की चर्चा इस प्रसंग में। यह जिन धीमानों की धारणा है, अभी तो कुंभ से कहलवाया अग्नि में रसगुण का अभाव है, यह जिन धीमान यानी बुद्धिमानों की धारणा है, अनुभव और अनुमान से बाधित है। उनकी यह धारणा मान्यता अनुभव और अनुमान से बाधित है। जब धूम का रसास्वादन हो सकता है, धूम्र का रसास्वादन कब होता है? धूम्र का रसास्वादन कब होता है? धूम्र का रसास्वादन धूम्रपान करने में, बीड़ी सिगरेट पीने में, हुक्का चिलम पीने में धूम्र का पान होता है। तो जब धूम का रसास्वादन हो सकता है, तब अग्नि का स्वाद रसना को क्यों ना आएगा? हाँ हाँ, रस का स्वाद उसी रसना को आता है जो जीने की इच्छा से ही नहीं, मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठी है। रस का स्वाद उसी रसना को आता है जो जीने की इच्छा से ही नहीं, मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठी है। रसनेन्द्रिय के वशीभूत हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु के सही स्वाद से परिचित नहीं हो सकता। भात में दूध मिलाने पर निरा निरा दूध भात का नहीं, मिश्र स्वाद ही आता है। भात में दूध मिल गया तो अब अलग अलग चावल और दूध का स्वाद नहीं आएगा, मिश्रित स्वाद आता है। फिर मिश्री मिलाने पर तो तीनों का ही सही स्वाद लुट जाता है। जहाँ शक्कर डाली, गुड़ मिलाया, तो अब तो दोनों के स्वाद भी दब गए। धूम्र घुटन से मूर्छिता हुई कुंभ की पतली नासा व घुटन के अभाव में अब रसना की घोषणा का समर्थन करती सी अग्नि की शुद्ध सुरभि को सूंघने हेतु उतावली करती है। कुंभ के लोचन बंद से हुए थे, धूम के कारण अंध से हुए थे, अब वह खुल गए हैं। शुद्ध अग्नि की आभा बंधन से, तामसता के हटने छटने से, अरुण अरविंद बंधु के उदय से, कमल से खिल गए हैं। अरुण अरविंद बंधु, अरविंद बंधु कमल बंधु, अरुण सूर्य। कुंभ की पहली दृष्टि पड़ी निर्विकार निर्धूम अग्नि पर। कुंभ की पहली दृष्टि पड़ी निर्विकार निर्धूम अग्नि पर। दूसरी दृष्टि के लिए दूसरा दृश्य ही नहीं मिला। दृष्टा ने दृष्टि को सब ओर दौड़ा दिया। एक ही दृश्य मिला, चारों ओर फैला, अग्नि अग्नि अग्नि। धुआं समाप्त हो गया है, हवा जल रहा है, कुंभ पक रहे हैं और सब तरफ बस निर्धूम अग्नि अग्नि अग्नि। समय आपका हो गया, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।